हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि एशिया की सबसे अमीर जो बिजनेस वुमन बनी रोशनी नाडार बनी है। अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई और भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68 सेशन की अध्यक्षता करी है। वर्ल्ड किडनी डे जो है 13 मार्च को मनाया गया। सैयद आबिद अली जो पूर्व क्रिकेटर थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। संयुक्त नदी आयोग की 86 जो बैठक थी, इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया। महमूदुल्लाह किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के, जिन्होंने भी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। अटुकल पोंगाला फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर चलाई जाएगी। अभी हाल ही में इंजीनियरिंग और क्वांटम विज्ञान में टॉस पुरस्कार से सुमन चक्रवर्ती नवाजे गए हैं। दिल्ली एम्स ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक पयोधी की शुरुआत की है। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन बने हैं अजिंक्य रहाणे, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने अपना कप्तान अक्षर पटेल को बनाया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में जिम्मा 3 एआई मॉडल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है गूगल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गूगल ने हाल ही में जिम्मा 3 लॉन्च किया है, जो कि हल्के और उन्नत ओपन एआई मॉडल की नई सीरीज का हिस्सा है। ये जो मॉडल है स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग डिवाइस पर कुशलता पूर्वक चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। भाई एआई का जमाना ही है। एआई से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जब भी करंट अफेयर में आते हैं, वो क्वेश्चन मैं डेफिनेटली ऐड करती हूँ। गूगल की यदि बात की जाए तो 1998 इसका फॉर्मेशन ईयर है। अमेरिका में मुख्यालय है। इसके जो सीईओ हैं ये हो जाएंगे सुंदर पिचई। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, गूगल के द्वारा एक चैट बॉट लॉन्च किया गया था बार्ड नाम का, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया। बाद में नाम बदल करके जेमिनी कर दिया गया। मैंने करंट अफेयर में ये भी बताया था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ये गूगल का है। अब ये डेटा सेंटर क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप लोग यूट्यूब पर मेरी करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, है ना। करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए कल्याणी मैम करंट अफेयर ये चैनल आप फॉलो करते हैं। तो भाई जैसे ही आपने यूट्यूब पर डाला कल्याणी मैम करंट अफेयर और मान लीजिए तारीख डाल दी कि 17 मार्च करंट अफेयर, तो तुरंत ही मेरे वीडियोस आपको शो होने लग जाते हैं। तो ये जानकारी कहीं ना कहीं तो स्टोर है। कहाँ स्टोर है? इस डेटा सेंटर में ही स्टोर है। तो गूगल का ही जो डेटा सेंटर है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। लेकिन यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा करी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहा है गुजरात के जामनगर में। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना करी थी और इसके जो चेयरमैन है ये सत्या नडेला है, ये भी भारतीय मूल के हो जाएंगे। मेटा की यदि बात की जाए तो मार्क जकरबर्ग इसके मालिक है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो ये जो मेटा है ना, ये अमेरिका से लेकर के इंडिया तक समुद्र में 50,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ये अभी फरवरी 2025 का ही करंट अफेयर है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, है ना। तो यहां हमने डिस्कशन किया जिम्मा के बारे में। जिम्मा हल्के अत्याधुनिक ओपन मॉडल का एक परिवार है, एक फैमिली है, जिसे डेवलपर्स के लिए उपयोग में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा देश है जो कि पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसे होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब ये जो बैठक है कल से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली एकजुटता, समानता और स्थिरता यानी कि सॉलिडेरिटी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी इस थीम के तहत 2025 में G20 की अध्यक्षता संभाली है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 में यूरोपीय यूनियन हो गया और 19 देशों का समूह है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि अब इसमें अफ्रीकी यूनियन भी शामिल होने जा रहा है। जैसे यूरोपीय यूनियन में देशों की संख्या 27 है, सेम वैसे ही अफ्रीकी यूनियन में 55 देश शामिल हैं। इवेंट एंड समिट की बात की ही जा रही है। भारत ने अभी हाल ही में क्या होस्ट किया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक, है ना,
24 वाली, ये इसकी 7वीं बैठक थी। ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरो होस्ट करने जा रहा है जुलाई के महीने में 2025 वाली। और अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ भी हाल ही में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 69 सेशन का आयोजन किया गया था। इवेंट एंड समिट वाली स्लाइड भी हालांकि मैंने ऐड करी है, लेकिन उसके पहले साउथ अफ्रीका को हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। अफ्रीका के मैप में ये देखिए साउथ में है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन, है ना। 3 प्रमुख इसकी राजधानियां हैं। करेंसी हो जाएगी साउथ अफ्रीकन रैंड। राष्ट्रपति हो जाएंगे सिरिल रामाफोसा। यदि आप देख पा रहे हैं तो पड़ोसी नामीबिया है, जहां से अफ्रीकी चीते लाए गए थे भारत में। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किए गए थे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया बोत्सवाना में। दूसरा सबसे बड़ा, है ना। सबसे बड़ा पूछा जाता तब साउथ अफ्रीका राइट आंसर होता। और साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में ही सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप रिलेट कर सकते हैं। इंडियन ओशन की लोकेशन देखेंगे ना, तो यहाँ से एक लिम्पोपो रिवर है। लिम्पोपो रिवर ये मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटेगी और अंत में इंडियन ओशन में जाकर के समा जाती है। तो यहाँ से आप ये भी फैक्टर रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इवेंट एंड समिट वाली स्लाइड यदि हम देखें तो पूरे 1 साल का हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि ओलंपिक पैरालंपिक दोनों ही पेरिस ने होस्ट किया। ब्रिक्स लास्ट ईयर रशिया के कजान शहर ने होस्ट किया था। G7 इटली, G20 ब्राजील, T20 वर्ल्ड कप पुरुष महिलाओं का तो पुरुषों का होस्ट किया अमेरिका वेस्ट इंडीज ने, महिलाओं को होस्ट किया यूएई ने। पुरुषों के में हम देखें तो इंडिया विजेता है, महिलाओं वाले में न्यूजीलैंड विजेता है। ये वाला फैक्ट देख चुके। मिस वर्ल्ड इंडिया, मिस यूनिवर्स मैक्सिको ये होस्ट किए हैं। COP 29 बाकू अजरबैजान में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद है काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान मस्कट में। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन स्पेन बार्सिलोना में। सवाल तीसरा है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियों को शामिल किया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कुल कितने स्थानों को शामिल किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इन 6 स्थानों के नाम यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये पढ़ा चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है जो इस यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुआ है। तेलंगाना का मुदुबल मेगालिथिक मेनहीर है। अशोकन शिलालेख जो कि कई राज्यों में इनकी स्थिति आप देख पाते हैं। अशोक के शिलालेख जिन जिन राज्यों में है। 64 योगिनी मंदिर, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा वाला। गुप्त मंदिर, ये भी कई राज्यों में है। और बुंदेलो के महल किले, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले को शामिल किया गया है। तो भारत में अब अस्थायी सूची में कुल 62 स्थल हो गए हैं। अस्थायी सूची में वे संपत्तियां शामिल की जाती हैं जिन्हें कोई देश यूनेस्को नॉमिनेशन के लिए विचार करना चाहता है। तो अभी तक कुल 43 भारतीय संपत्तियां यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुकी हैं। ठीक है। यूनेस्को का डिस्कशन आया है। इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 16 नवंबर 1945, 1945। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। और इसके जो प्रमुख है ये हो जाएंगे ऑद्रे अजौले। यूनेस्को में शामिल भारत के कुल 43 स्थल हैं और जो 43वें नंबर का स्थल है ये हो जाएगा असम का मोइदम्स। सवाल नंबर है चौथा, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? तो यूके की कैपिटल लंदन में अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी जो पहले थी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रवाह और सारथी नामक डिजिटल पहल की शुरुआत की गई थी, इसके लिए सम्मानित किया गया है। बात की जाए यदि आरबीआई की तो फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। संजय मल्होत्रा इसके 26वें क्रम के गवर्नर हैं। पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। इन 4 डेप्यूटी गवर्नर में एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और एमडी पात्रा का नाम आप याद रख सकते हैं। बात की जाए यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। इसे भी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन अभी हाल ही में बनाई गई हैं। वर्ल्ड बैंक के जो हेड है ना, ये हो जाएंगे अजय बंगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट है जिसे एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बताया गया है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है? तो ये दिल्ली में है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार 7वीं बार एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया गया है। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट को बेहद ही महत्वपूर्ण ASQ यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोवा में है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हालांकि इसका नाम पहले मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था, नाम बदला गया। केरला में है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 100% सोलर एनर्जी से संचालित पहला एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ये बदला हुआ नाम है ना अयोध्या एयरपोर्ट का, याद रखिए आप। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। हालांकि आईफा में जो महत्वपूर्ण कैटेगरी थी मैंने आपको बताया भी था, यहां से आप इंपॉर्टेंट फिल्म का नाम भी याद रखें, लापता लेडीज है। क्योंकि आपके एग्जाम में जब फिल्मों से सवाल बनते हैं ना तो इसमें 4 कैटेगरी महत्वपूर्ण होती है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर। एक बार सभी का हम रिविजन कर लें तो बेस्ट फिल्म लापता लेडीज है। लापता लेडीज की ही जो डायरेक्टर है किरण राव, आमिर खान की जो एक्स वाइफ हैं, ये बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई। इसी फिल्म की जो लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस थी नितांशी गोयल, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती। इसमें चौथी कैटेगरी बस अलग है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है भूल भुलैया 3 मूवी के लिए। इसमें राघव जुयाल ज्यादा चर्चे में थे, निगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का इन्हें अवार्ड मिला था किल फिल्म के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर की यदि बात की जाए तो श्रेया घोषाल ये फीमेल कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में जुबीन नौटियाल चुने गए थे। आईफा अवार्ड में उत्कृष्ट उपलब्धि जो अचीवमेंट अवार्ड होता है ना, ये राकेश रोशन जो कि ऋतिक रोशन के पिताजी हैं, इन्हें दिया गया। अब सर्वश्रेष्ठ डेब्यू क्या होता है, डेब्यू यानी कि फिल्मों में पहली बार यदि अभिनय कर रहे हैं और पहली बार अभिनय करने में इन्हें अवार्ड मिलता है, मतलब जो बेस्ट करता है। तो इसमें जो लक्ष्य हैं इन्हें किल फिल्म के लिए मिला है। और महिलाओं में यदि हम देखें तो लापता लेडीज की प्रतिभा रांटा को यह अवार्ड मिला है। फिर ऐसे डायरेक्शन में भी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का कुणाल खेमू है मडगांव एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। फिर इसमें सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस दोनों ही मैंने मेंशन कर दिया है। आईफा अवार्ड का ये 25वां एडिशन था, वर्ष 2000 से शुरुआत हुई तो 2025 चल रहा है और इसे होस्ट किया है इस बार जयपुर राजस्थान ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में चुना गया है। तो ये बन गए हैं अतुल कुमार गोयल। इंडियन बैंक एसोसिएशन का फॉर्मेशन ईयर 1946 है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है। RBI के प्रमुख जस्ट हमने देखा संजय मल्होत्रा है और नीति आयोग के जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट की यदि बात की जाए तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का प्रभार संभाले हुए हैं राजविंदर सिंह भट्टी, इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी DK त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, SBI के चेयरमैन चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, लोकपाल है AM खानविलकर, फिक्की के चेयरमैन हर्षवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के जयतीर्थ राघवेन जोशी, CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसरो के V नारायण इसी साल बने हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करें। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट के 73वें अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा, SBI कार्ड के MD CEO सलीला पांडे, सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को बनाया गया है। स्पेस एक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम्स है और बुच विलमोर को वापस अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम हो जाएगा क्रू 10। स्पेस एक्स और नासा की ये संयुक्त पहल है। आप सभी को मालूम है कि बीते 9 महीने से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। तो क्रू 10 मिशन पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ फाल्कन 9 रॉकेट ये लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट आप सभी जानते हैं स्पेस एक्स का है ना। मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 क्रू सदस्यों को भी भेजा गया है। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, फॉर्मेशन ईयर इसका हो जाएगा 1958। बिल नेल्सन वर्तमान में प्रमुख है। स्पेस एक्स भी हालांकि अमेरिकी कंपनी है लेकिन ना ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसके मालिक एलन मस्क हो जाएंगे। अगला सवाल है, दूसरी बार महिला IPL या वुमेन प्रीमियर लीग आप कह सकते हैं, इसका खिताब किसने जीता। तो ये रिसेंटली जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने।
मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। पुरुषों का आईपीएल तो आप 2008 से पढ़ते आ रहे हैं, 2008 से पुरुषों का आईपीएल खेला जा रहा है, लेकिन महिलाओं का आईपीएल अभी 3 ही बार खेला गया, ये तीसरा साल है। जब पहली बार महिलाओं का आईपीएल खेला गया था ना, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, तो इसकी विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी। फिर लास्ट ईयर इसका दूसरा एडिशन खेला गया, जिसमें कि विजेता रही थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हालांकि पुरुषों का जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम है अभी तक एक भी बार नहीं जीता है बीते 17 सालों में। अब जब तीसरा एडिशन हुआ ना महिलाओं के आईपीएल का, यानी कि अभी जो रिसेंटली हुआ है, इसमें मुंबई इंडियंस फिर जीत गई, तो आप कह सकते हैं पहला एडिशन भी जीता और अब ये सेकंड एडिशन, मतलब अपने नाम 3 में से आईपीएल के 2 खिताब जीत लिए हैं मुंबई इंडियंस की महिला टीम ने। तो अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा करके ये खिताब जीता है। दिल्ली कैपिटल की फाइनल में ये लगातार तीसरी हार है, मतलब कि 3 एडिशन में तीनों में दिल्ली कैपिटल फाइनल में गई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर रहे, जैसे कि हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ द मैच, नेट सेवेर ब्रेंट ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुनी गई। हालांकि यही सबसे ज्यादा रन बना करके ऑरेंज कैप भी जीती। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हों, तो ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी नेट साइवर ब्रांड को मिला। ऐसा खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे मिलता है पर्पल कैप। तो सबसे ज्यादा विकेट लिए है अमेलिया केर ने, मुंबई इंडियंस की है, और हेली मैथ्यू ये भी मुंबई इंडियंस की है, 18 विकेट। ठीक है। आईपीएल क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है जिससे रेगुलेट करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे, और इसका जो सर्वोच्च सम्मान है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इससे अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर सम्मानित किए गए थे। अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये मनाया जाता है मार्च महीने की 15 तारीख को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और इनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस बार की थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, यानी कि अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। बात की जाए मार्च महीने के अदर इंपॉर्टेंट डेज की, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च है। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस है 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च है। 7 मार्च जनौषधि दिवस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 मार्च। सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हुए। वर्ल्ड किडनी डे 13 मार्च को मनाया गया। इजराइल का नया सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में जो इयाल जमीर हैं इनकी नियुक्ति इजराइल के नए सैन्य प्रमुख के रूप में कर दी गई है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हेलवी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इस्तीफा दे दिया था। मतलब कि लगभग 1.5 साल के बाद इस पद पर नियुक्ति होने जा रही है इयाल जमीर की। नईम कासिम कौन है, तो देखिए आप लोगों ने ना लेबनान का एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इसका नाम पढ़ा होगा, इसके प्रमुख नईम कासिम बनाए गए हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये इजराइल वही है ना जहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल और पैलेस्टाइन विवाद के बीच में। कल आपसे मैंने पूछा था पीएलआई प्रोत्साहन पाने वाली पहली 2 पहिया ईवी यानी कि ई व्हीकल निर्माता कंपनी कौन बनी, ओला इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है, किस कैरिबियाई देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।